हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी सीरीज़ चल रही है, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। और इस सीरीज़ के तहत आज हमारा टॉपिक जो है वो है पृथ्वी क्षेत्रफल एवं आयतन के क्वेश्चंस। ठीक है। अब आपको पता है कि पृथ्वी क्षेत्रफल एवं आयतन के जितने भी फॉर्मूलेस थे वो फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम लोग सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 मीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर ऊंची और 3 मीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जब हम 3D पढ़ रहे थे, सॉरी 2D पढ़ रहे थे, जैसे कि 2D का मतलब त्रिभुज में हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इतना है और इसमें हमें बहुत सारे ब्लॉक बनाने हैं इस साइज़ के। ब्लॉक की साइज़ है 2x3। तो आप बताओ मैं यहाँ पर कितने ब्लॉक बना सकता हूँ। तो आपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था सबसे पहले और बटे में आपने किया था एक ब्लॉक का क्षेत्रफल। ये क्यों किया था, आपको ब्लॉक की संख्या निकालने के लिए। तो वैसे ही अगर ईंटों की संख्या मुझे निकालनी है तो जिसकी भी संख्या मुझे निकालनी है उसका यहाँ पर ईंट जो है, अब देखो दीवार बनाने के लिए ईंटों को यहाँ पर जमाना पड़ेगा। ईंट का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ईंट का आयतन निकालना होता है, ठीक है। तो ईंट का आयतन, कितनी ईंट का, एक ईंट का आयतन, और पूरी दीवार का आयतन, ठीक है। अब दीवार कैसी है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बस ही आएगा। ईंट भी यही है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सबका आयतन नहीं होता, गन हो गनाप हो, सबका फॉर्मूला ये होता है। गन में क्या होता है बेसिकली कि उसकी सारी भुजाएं समान होती है, ए, तो लंबाई बोल दो तो भी ए, चौड़ाई बोल दो तो भी ए, ऊंचाई बोल दो तो भी ए, तो ये ए क्यूब हो जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है। और घनाप में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एस लिखना पड़ता है क्योंकि सारे अलग अलग होते हैं, बस ठीक है। तो अब मुझे बताओ 4 मीटर, तो ठीक है 4 मीटर लिखना पीछे। चौड़ाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब 13 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं यहाँ पर। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। अब नीचे लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर। अब मैं या तो एक काम करूंगा, या तो सारे मीटर वालों को सेंटीमीटर में बदल दूं या सारे सेंटीमीटर वालों को मीटर में बदल दूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मीटर में एक भी इकाई दे रखी है तो सबको मीटर में बदलने की ही कोशिश करना। तो उसके लिए आपका बेस्ट ये होगा कि 100 का भाग हो जाएगा। जब सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं सेंटीमीटर के नीचे, ठीक है। तो 4 तो मीटर में ही है तो 4 को 4 रहने दो। 13 क्या है सेंटीमीटर में, तो 100 का भाग कर दिया मैंने 13 के नीचे। 3 मीटर में है यहाँ पर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 लगा दो क्योंकि 100 का भाग देना है, मीटर में बदलना है इसे। 12 सेंटीमीटर है तो 100 का भाग लगा दिया वापस, ठीक है। और 6.5 सेंटीमीटर है तो 100 का भाग वापस लगा दिया। अब मैं यहाँ से पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पे 10 का गुणा और हो जाएगा। अब मेरे पास देखो काटना है अब मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इस 100 से तो ये 100 कट गया, क्लियर बात, ठीक है। ये 65 है, 65 को 13 से काट दो 5 बार, ठीक है। इस 5 को 10 से काट दो 2 बार, इस 2 को यहाँ से काट दो 10 बार, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 चौके 12, इस 4 से 4 को काट दो, बचा क्या मेरे पास 100 इंटू 10, तो मेरे पास बचा 1000। और ये किसकी संख्या है, ईंटों की संख्या। कितनी ईंटें मुझे चाहिए होंगी, 1000 ईंटें मुझे चाहिए होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके, एक जस्ते के बने एक घन की प्रत्येक भुजा इतनी है, इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। मतलब कि संख्या किसकी पूछी है, गोलियों की संख्या पूछी है। तो कुछ नहीं करना है, गोलियों का आयतन, गोली का आयतन, ठीक है, 1, और घन का आयतन, बस यही तो है। जिसकी संख्या पूछी है वो नीचे आ जाएगा। बस घन का आयतन कितना होता है, 22 इंटू 22 इंटू 22 भुजा क्यूब हो गया, ठीक है। और गोली का आयतन कितना होता है, 4/3, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला है। बस अब इसमें आप मान रख दो, आपका काम हो जाएगा। 22 इंटू 22 इंटू 22 अपन 4/3 इंटू 22/7। और आर कितना है इसका, देखो ये तो व्यास है, सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, लेकिन आर का मतलब क्या होता है,
त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधी करनी पड़ेगी इसकी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक, इसका कुछ मतलब नहीं, गुणा करने, 1 का गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब क्या करता हूँ, इन सबको उल्टा कर दूँ, ऊपर ले जाता हूँ। देखो कैसे, 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7/22 इंटू 3/4। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको काटना होगा ना अगर हमें, तो इस 22 से इस 22 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ से एक काम करेंगे हम, ये जो है 2 से जा रहा है, यहाँ पे 2, और ये भी वापस 2 से जाएगा, यहाँ पे 2। मेरे पास बचा क्या, 11 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, मेरे पास सही बचा। जब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 121 इंटू 21। ठीक है, ये आपको चाहिए, तो 21, 1 2 4 5 2, ये इतनी गोलियां आप बना सकते हैं। तो आया समझ में, जिसकी भी संख्या आपको को निकालनी है उसका भाग हमें नीचे करेंगे, जिसकी भी संख्या निकालनी है, ठीक है, उसका आयतन का भाग या क्षेत्रफल का भाग हम लोग नीचे देंगे, और ऊपर जिससे भी बन रही है वो चीज़ अपन को यहाँ पर लिखनी है, उसका आयतन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको कि धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास दे रखा है, ये सारे व्यास दे रखे हैं मुझे 3, ठीक है, उनको पिघलाकर एक नया बड़ा ठोस गोला का रूप बनाया गया है। नए गोले का व्यास बताइए, नए गोले का व्यास क्या होगा, ये मुझे जानना है। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है, देखो अगर मैं 3 गोले बना दूँ, इन तीनों गोलों को मिलाकर, इन तीनों गोलों को मैं जोड़ूँ तो मैं एक बड़ा गोला बनाता हूँ। इसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R3, और ये बड़ा वाला R कर दो। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, देखो जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो इनका आयतन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते, आयतन निकालना होता है। अगर ये सर्कल होता है, इस सर्कल से बड़ा सर्कल बन रहा है तो फिर अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, लेकिन गोले का कभी भी क्षेत्रफल नहीं निकलता, गोले का हमको आयतन निकालना होता है। ठीक है, गोले के अंदर जगह कितनी है वो चीज़ अपन को देखनी होती है, वही आयतन कहलाता है एक तरीके से। इन तीनों आयतन को जोड़ दूंगा तो मुझे बड़ा वाला आयतन मिल जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 गोले हैं, इन दोनों गोलों के आयतन को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे बड़ा गोला मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आयतन का फॉर्मूला क्या है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, यही है फॉर्मूला मेरे पास। तो एक काम करो, इसका आयतन R1 कर दो, ठीक है, प्लस 4/3 पाई r क्यूब R2 कर दो इसका। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब R3 कर दो इसका, और इसका क्या कर दो, 4/3 पाई r, ये कर दो, बड़ा वाला r कर दो। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, 4/3 पाई कॉमन निकल रहा है, और R1 की वैल्यू क्या है, 3 का क्यूब, R2 की वैल्यू क्या है, 4 का क्यूब, प्लस R3 की वैल्यू 5 का क्यूब, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4/3 पाई और r। ठीक है, यहाँ से अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैं यहाँ से काट सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे मिला क्या, मुझे मिल गया 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब होगा 64, और 5 का क्यूब होता है 125 इजिकल टू r। तो ये मेरी r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये r क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा ना, क्यूब आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 216, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यही हमारा आंसर है। हमको क्या निकालना था, गोले का व्यास निकालना है, तो ये तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब मुझे व्यास निकालना है तो व्यास होगी 12। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ गई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप, उस पर आपको क्वेश्चन अगर हो रहा है तो आपको फ़ोटो भेजना है, और देखेंगे कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग चाहते हैं कि लिटरली मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहाँ पर आपको सॉर्ट आउट कर देते हैं। और चैनल का नाम है TLC प्रतापगढ़। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा नज़र यहाँ रखना। 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5/2, ये क्या है मेरी त्रिज्या। तो 0.2 सेंटीमीटर मोटाई की कितने सिक्के पिघलाए जाए। अब सिक्का क्या होता है बताओ, सिक्का गोले में होता है, बेलन में होता है, शंकु में होता है, कैसा। तो मैं आपको बता दूं, सिक्का हमेशा कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, अब सिक्के की थोड़ी सी मोटाई होती है, ठीक है, थोड़ी सी मोटाई सिक्के की होती है, वो कुछ इस तरीके का होता है सिक्का। आई बात समझ में। तो ये मोटाई जो है वो इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सिक्का क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन, मतलब कि सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.5/2,
तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज कभी ना हो, क्योंकि कभी कभी त्रिज्या की जगह व्यास लिख देते हैं। हमें शब्द पे क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, क्वेश्चन हो भी जाता है, लेकिन त्रिज्या की जगह व्यास लिखने से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो ये यहाँ पे लिख देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे, कि कितने सिक्के पिघलाने हैं, कितने सिक्के पिघलाने हैं, मतलब कि क्या पूछा है इसने, कितने सिक्के पिघलाऊंगा। संख्या किसकी निकालनी है, मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिक्के जो है उसको नीचे लिखूंगा, सिक्के का आयतन, जिसकी संख्या मांग रहा है वो नीचे, ठीक है, और ठोस बेलन का आयतन, ठीक है, ठोस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और सिक्का भी हमारा क्या है, बेलन है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब बताओ, पाई तो हो गया पाई आर का स्क्वायर, जो मेरा ठोस बेलन का जो त्रिज्या है वो मुझे चाहिए, ये रही ठोस बेलन की त्रिज्या 4.5/2 इंटू 4.5/2, और इसके हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब सिक्के का पाई तो पाई रहने दो, सिक्के की त्रिज्या कितनी है 1.5/2 इंटू 1.5/2, और इसकी हाइट कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। आगे अब देखो, काटा पट्टी करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे फटाफट से काटना पड़ेगा, काटने आना चाहिए आपको। ये से पाई काट दिया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 100 हो जाएगा, है बस समझ में। इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे और 0 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे और 0 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, इस पॉइंट को हटा दो, एक 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो इस 2 0 से इन 2 0 को काट दो, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या है 45 इंटू 45 इंटू 100 अपन 15 इंटू 15 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, सेम ऐसे कर जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास आ गया यहाँ पर 3 तिया 9, 900/2 मतलब होता है 450। तो 450 में बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ 450 सिक्के मुझे पिघलाने पड़ेंगे, तब जाके मैं इतना बड़ा बेलन बना सकता हूँ। आई बात समझ में। तो जिसकी भी संख्या पूछी है वो नीचे आएगा, और जिसके द्वारा ये संख्या पूछी गई है वो ऊपर आएगा, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेम चीज़ है, क्या है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो शंकु की कितनी संख्या होगी, अब संख्या किसकी निकालनी है, शंकु की निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, शंकु की संख्या निकालनी है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर धातु का गोला है ऊपर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखो शंकु का आयतन और गोले का आयतन। संख्या किसकी निकालनी है, शंकु की निकालनी है, इसलिए शंकु को नीचे बटे में लिखेंगे हम लोग। आई बात समझ में। तो यही इसकी ट्रिक है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई तो कॉमन होता है हमेशा, पाई से पाई काट दो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 4r³ अपॉन आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर को काट मत देना, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, ठीक है। 1 और 2 कर दो इसको भले, ठीक है। अब देखो गोले का जो त्रिज्या है वो मुझे बताइए 10.5 इंटू 10.5, 3 बार लिख दूँ गुणे में क्योंकि क्यूब है, r2 का स्क्वायर, मतलब ये देखो जो पिघला कर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो बस आप इसे सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपन 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, फिर काटते हैं इन्हें। चलिए तो सबसे पहले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लगता है, फिर यहाँ पे 10 लगेगा, ये 10 से 10 ऐसे ही करता है, इसलिए इसको अपन नहीं लिखेंगे ना, वही बेटर है, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। जितनी कम चीजें अपन लिखेंगे उतना कंफ्यूज कम होंगे, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, अब ये पॉइंट रह गया उसको यहाँ नीचे उतार दो 10। आगे बात समझ में। अब मुझे क्या करना है 5 से काटो सब, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, मतलब कि ये 3 बार करो आप डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से इस 3 को भी काट दो, ठीक है। इस 5 से इसको भी काटो, 5 21 आएगा, ये 2 बार जाएगा। इस 2 को यहाँ से काट दो, 4 से 2, अब मुझे बचा क्या 2 इंटू 3 इंटू 21, बस यही बचा मेरे पास। क्या रहा इसका आंसर
3 दूनी 6, 21 क्या हो जाएगा 6 12 126। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 126। शंकुओं की संख्या कितनी है 126 है, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को देखा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ हार्ड नहीं है और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग दे रखा है मुझे, ठीक है, तथा संपूर्ण उपस्थित क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ क्या होगी। देखो लंबी से लंबी छड़ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला है लंबी से लंबी छड़ निकालने का। लंबी से लंबी छड़ वही कहलाती है जो इसका विकर्ण होता है। ठीक है, ये चीज़ कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई थी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। देखिए कैसे मिल जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, वो फॉर्मूला शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे आ गया ये लंबी से लंबी छड़ वाले में, ताकि आप इजी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रीट में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो आप, ठीक है, और सीटी में देख लो, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छड़ को लेके। तो ये फॉर्मूला है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर 3 चीज़ दे रखी है उसका होल स्क्वायर निकालना है तो हम निकालते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये चीज़ ऐसे निकलती है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या, ये चीज़ कैसे निकलती है, आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब क्या होता है देखिए। अब मेरे पास सबके क्या होने चाहिए, सबकी वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, मतलब कि L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। संपूर्ण उपस्थित क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण उपस्थित क्षेत्रफल मतलब 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू दे रखी है 94 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं, पुट कर दो L प्लस बी प्लस एच कितना है, मतलब 12 का स्क्वायर। और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है टू फाइंड, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, तो जब लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा तो दोनों तरफ रूट कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, चलिए, और इसकी वैल्यू तो मुझे दे रखी है यहाँ पर 94। चलिए 94 हो गया। अब ये 144 माइनस 94 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना बन गया 50 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोथ साइड रूट कर दो ऊपर, बोथ साइड रूट। अब क्यों कर दिया ये, क्योंकि हमें वैल्यू ही इसकी निकालनी है। तो इससे तो मैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब ऊपर रूट चाहिए मुझे, तो काम करता हूँ यहाँ पर भी ऊपर रूट कर देता हूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर दिया, वैसे भी कट जाता है दोनों तरफ रूट होता है तो इस तरीके से ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। आई बात समझ में, सेंटीमीटर कर दो, इतनी लंबी छड़ आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन, एक कंपास बॉक्स की लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है लंबाई मुझे। ठीक है, उसमें रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी, फॉर्मूला आपके पास है, क्या है फॉर्मूला आपके पास, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है, लगा दो, आपके पास सारे दे रखे हैं, एल बी एच दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी। तो ये आपका क्या है होमवर्क। जितना आप अपना पेन चलाओगे उतना आपकी चीज़ें ईजी होती जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी घन तथा गोले के आयतन का अनुपात दे रखा है ये, तो घन की भुजा तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो, अब घन की भुजा को क्या लिखते हैं अपन लोग, ए लिखते हैं, गोले की त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। मतलब कि मुझे किसका अनुपात निकालना है, ए अनुपात आर, या फिर आप कह सकते हैं 1/r, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मुझे दे क्या रखी है, घन तथा गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन अपन गोले का आयतन क्या दे रखा है मुझे, 363/49, यही दे रखा है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन क्या निकलता है, ए क्यूब निकलता है घन का आयतन, यही निकलता है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन यही निकलता है। तो अब मुझे बताओ कि गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और 36349 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो मुझे ये दोनों चाहिए, ठीक है, ए और आर चाहिए, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ए अपन आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पक्षांतरण कर देता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, ए क्यूब अपन आर क्यूब को तो यही रहने दो, 363/49। ठीक है, ये गुणे में चले जाएंगे सारे। ठीक है, और पाई भी गुणे में आ गया। आई बात समझ में, पाई भी कहाँ गया, गुणे में आ गया। अब एक काम करो, पाई की वैल्यू लिख दो, ए क्यूब अपन आर क्यूब इज इक्वल टू 363/4 × 22/49 × 3
इंटू 7। डन, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक काम करिए आप, ठीक है, इस 3 से इसको काट दीजिए, 1 2 1। अब देखो लॉजिक है यहाँ पर, अपन लोग क्या करते थे जब रूट निकालते थे ना, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, 7 इंटू 7 होता था, तो इसको बाहर निकाल देते थे, एक 7 को बाहर निकाल देते, 7 ही मिला। अब यहाँ पर क्यूब दे रखा है अपन को, तो अब जब तक 3 साथी 3 दोस्त एक साथ नहीं आएंगे तब तक एक बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब 3 साथी एक साथ चाहिए यहाँ पर हमें, तो चलिए, तो a क्यूब अपन r क्यूब, और निकलेंगे 21 को, 121 को क्या लिखता हूँ मैं, 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ इसको, और 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ, 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7, इंटू 7 तो पीछे ही। अब एक काम करो, इस 4 को भी तोड़ दो आप, ठीक है, इस 4 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मिटा देते हैं। तो यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। a क्यूब अपन r क्यूब इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 4 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 अपन 7 इंटू 7 इंटू 7। ये तीनों जुड़वा तो हमें मिल गए, मतलब r की वैल्यू नीचे तो 7 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या रहेगी, एक तो जुड़वा ये मिल गए, ये तीनों मिल गए मतलब 11, एक भाई तो आज़ाद हो गया। ये दो जो हैं ये भी 3 हैं, तो ये भाई भी आज़ाद हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं a अपन r इज इक्वल टू 22 अपन 7। यही मेरा आंसर है, यही इसका क्या है, अनुपात है। तो इस चीज़ को समझ में आया। तो ये चीज़ें ईजी हैं, सिर्फ दिखने में थोड़ी सी हार्ड लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है मुझे, ठीक है। तो इससे कम से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब एक चीज़ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन अलग होने का रीज़न ये है कि कम से कम कुल कितने, मतलब कम से कम की वैल्यू हम, मतलब अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, अगर ऐसा बोला होता तो मैं चीज़ें समझ भी सकता था, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ बताई ही नहीं गई यहाँ पर, मुझे कोई साइज ही नहीं दे रखी है। तो मैं यहाँ पर इसका आयतन कैसे निकालूंगा, और आयतन नहीं निकलेगा तो मुझे घन की संख्या कितनी मिलेगी, मतलब कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये मैं कैसे निकालूंगा। मुझे आयतन निकालने के लिए कैसे न कैसे करके a की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कम से कम का मतलब होता है HCF, ठीक है, और अधिक से अधिक का मतलब होता है LCM, ठीक है। LCM सारी संख्या को एक साथ यहीं पे लिख के निकालते हैं, और HCF सारी संख्याओं को अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर HCF निकालते हैं, जैसे कि एक तो हो गया 6 हो गया, एक 9 हो गया, एक 12, 9 और एक 12, ठीक है। क्या हो गया, 2 से भाग जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 2 का जाएगा 6 बार, 2 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3, ये क्या हो गया 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो इन सब में जो भी कॉमन आ रहा है ना वो लेना है आपको। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा नहीं आ रहा, मतलब 2 कैंसिल। अब बचा क्या 3, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब 3 ले सकते हैं। तो इसका HCF कितना हो गया 3, तो HCF कितना हो गया 3, और यही जो है वो घन की भुजा है आपकी, घन की भुजा। अब मुझे क्या निकालनी है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब कि घन की संख्या पूछ रहा है, तो घन का आयतन नीचे लिख दो, ठीक है, और ऊपर क्या लिखोगे आप, घनाभ का आयतन, ठीक है। आपको क्या मिल गया, घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 9 इंटू 12, घन का आयतन, भुजा दे रखी है 3, बस अब काटम पास करना है अपन को, काट दोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, काट दिया, 3 दूनी 6, बचा क्या 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, मतलब 24 घन बना सकता हूं मैं। तो चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, फॉर्मूला हमेशा वही यूज होगा, सिर्फ चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, देखिए अब कुछ और बात करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ठोस बेलन के आधा की त्रिज्या इतनी दे रखी है, ऊंचाई इतनी दे रखी है, ठीक है, और यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है तो आयतन क्या होगा, सीधी बात है। यदि एक बेलन दे रखा है, उसके आधा की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दे रखा है मुझे, ठीक है, तो वो कितना दे रखा है, 37 मीटर दे रखा है मुझे, ठीक है, 37 मीटर दे रखा है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है क्या, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई r प्लस h, इसका मतलब होता है 1628, क्यों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग, त्रिज्या r और ऊंचाई h, इसका योग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 37। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ निकाल दूँ, यहाँ डाल दूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, डाल दो 2 पाई r इंटू 37 इजिकल टू 1628, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इस 2 से इसको काटो, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 कम 2, 2 चौके 8। अब बचा क्या आपके पास 22/7 इंटू r इजिकल टू, सॉरी
यहाँ पर 37 भी रहेगा ना, चलिए r इंटू 37 इजिकल टू 814। फिर 2 से काटो, ये 11 बार जाएगा, यहाँ से 2 से काटोगे 4 0 7। चलिए तो अब यहाँ पर r को रहने दो, ठीक है, 407 तो यहीं रहने दो, ठीक है, और 37 को यहाँ नीचे ले जाओ, 7 का गुणा यहाँ करो, ठीक है। अब आपके पास क्या बच जाएगा, 407 में 37 का भाग जाएगा 11 बार, ठीक है। आपका आंसर आ गया r इजिकल टू 11 इंटू 7, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 77 आ गई। एक बार फिर से रीचेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये जो 11 है इसको हम लोग यहाँ पे डालना भूल गए, ठीक है। तो इस 11 से ये 11 कट जाएगा, तो 11 कट जाएगा, आपका 7 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो किसकी त्रिज्या आई, ये बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो ऊंचाई क्या हो गई, अगर त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो चीज़ आपको देखनी है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिज्या अगर 7 है तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी 30, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे जैसे ही चलेंगे अपन, तो मैं आपको बता दूं, r मुझे मिल गया 7, h मिल गया 30, ठीक है। तो अगर मुझे आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7 और h की वैल्यू 30। इस 7 से 7 को काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 30। जब आप इसका गुणा करोगे आपको मिल जाएगा 46-20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमेशा ध्यान रखना, जब आप आयतन निकालोगे तो ये हमेशा क्यूब में आएगा। किस में आएगा, क्यूब में आएगा। जो भी होगा, अगर जैसे कि यहाँ पर मीटर दे रखा है तो ये मीटर क्यूब में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ये हमेशा मीटर क्यूब में आता है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, हमेशा 2 डायमेंशियल 3 डायमेंशियल, ठीक है। तो चीज़ें इस तरीके से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब है एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 22 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितम मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ क्या है, इसको कैसे मोड़ा है, किस तरीके से बनाया, तो देखो ये है मेरा आयत, ठीक है। इसकी लंबाई 22 और इसकी चौड़ाई ये। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो तो 12 रही बेलन की, और इसकी जो परिधि है वृत्त की वो कितनी हो गई, 22 हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब देखो, तो मोड़ का बेलन बना गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन मुझे निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे दे क्या रखा है, 2 पाई r, मतलब कि परिधि मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, r की वैल्यू मुझे नहीं पता है, हाइट कितनी है, ये दे रखी है 12, ये हाइट मुझे 12 दे रखी है। अब r की वैल्यू में, ये जो r की वैल्यू वो मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, 2 पाई r इजिकल टू 22, ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 22/7 इंटू r इजिकल टू 11, यहाँ से इसको काट दो 2 बार, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2, तो यही r की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, ठीक है। यहाँ से इसको काटो 11 बार, ये कट जाएगा पूरा, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 11 इंटू 7 इंटू 6 कितना होता है, 11 इंटू 7 तो आपका हो गया 77, 77 में 6 का करेंगे तो ये करीबन जाएगा आपका 462, ठीक है। और कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरीके से ये चीज़ें निकलती हैं। आगे चलते हैं। जब शंकु को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो वह जो आयतन का अनुपात है वो किस तरीके का होता है, बस इसका ध्यान रखना है आपको, आयतन का अनुपात क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्या, जब शंकु है, समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई शंकु है, उसको 2 भागों में बांट दूं मैं, जैसे कि ऐसे, और यहाँ से मैं काटूंगा तो ये भी तो शंकु बनेगा, ठीक है, काटूंगा तो शंकु ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि पहला पार्ट तो मेरा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये हो गया। शंकु सिर्फ देखो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये कभी शंकु नहीं कहलाएगा, ये छिंदक बन जाता है, ठीक है, या फिर बाल्टी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो शंकु अगर निकालना है तो यहीं से ये काउंट होगा, बड़ा वाला शंकु और छोटा वाला शंकु, ऊपर से ही शंकु काउंट होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और जब ऐसी चीज हो तो इनका जो आयतन का अनुपात है वो क्या होता है, H1/H2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है
क्यूब निकलता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला, इसका ध्यान रखना, इसी तरीके से ये चीज़ें निकलती है। आयतन का अनुपात निकालने के लिए जब शंकु को बराबर भागों में बांटते हैं तब। अब देखो, तो क्वेश्चन हमारा है कि यदि शंकु को 3 भागों में बांटे तो उसका आयतन का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा शंकु बना देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया ये। चलिए, इतना इनफ है। यहाँ पर मैंने बना दिया, क्या बना दिया? शंकु बना दिया। यहाँ पर एक शंकु मैं यहाँ पर काट देता हूँ, एक शंकु मैं यहाँ पर काट देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। काटने पे इस तरीके से शंकु बनेंगे। अब मैंने इनको 3 बराबर भागों में बांटा है, तो मतलब इसकी हाइट अगर 1 है, ठीक है, तो इसकी हाइट भी 1 होगी। ठीक है, और इसकी हाइट भी 1 होगी। मतलब कि ये तो 1 है, ये तो 1 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरा कितना हो गया? 3। मतलब कि अगर मैंने शंकु को 2 बराबर भागों में बांटूं तो h का क्यूब अपन h2 का क्यूब, ऐसा लिखा था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? h1 का क्यूब अनुपात h2 का क्यूब, ऐसे लिखता हूँ इसको। अब इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? h1 का क्यूब h2 का क्यूब h3 का क्यूब, ऐसा लिखूंगा। 3 भागों में बांटा, अगर 4 भागों में बांटा तो h4 का भी क्यूब लिखता मैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा तो 3 भाग मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ कि पहला जो भाग है उसकी हाइट कितनी है? पहले भाग की हाइट कितनी है? 1 है, उसका क्यूब। दूसरे भाग की हाइट कितनी है? 2 है, उसका क्यूब। और तीसरे की हाइट कितनी है? 3, उसका क्यूब हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये हो गया 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 27। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या चीज़ ऐसी है कि इसमें आपको आयतन को नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रॉपर ये इसका आयतन का अनुपात है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा देखो, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक का आयतन निकाला। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का आयतन निकाला। तो अगर मुझे सेकंड वाले का आयतन निकालना है तो मुझे ये वाला एक बार हटाना पड़ेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट ये हटा दूं। तो इसका कितना आयतन निकला है? 1 निकला है ऊपर वाले का, तो इसमें से घटा देता हूँ। एक तो यहीं रहने दो, यहाँ पर 8 - 1 कर दो। अब वैसे ही अगर मुझे, अब मैंने तीसरे वाले का यहाँ से यहाँ तक का निकाला है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाला जो है वो घटा देता हूँ। मतलब ये जो दूसरा जो आयतन निकला 8, उसको 27 में घटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1:7:19, ये हमारा आंसर। अगर यही चीज़ 4 भागों में बांटूं मैं तो कैसे होगा? अगर यहाँ पे 4 भागों में बांटूं तो देखो क्या होगा, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग ये रहा। ठीक है, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये पहला वाला तो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया, ये दूसरा वाला 2 सेंटीमीटर हो गया, ये तीसरा वाला 3 सेंटीमीटर हो गया, ये चौथा वाला 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आएगी? कैसे लिखूंगा? 1 का क्यूब, दूसरे की हाइट कितनी है? 2, 2 का क्यूब, तीसरे की हाइट कितनी है? 3 का क्यूब, चौथे की हाइट कितनी है? 4 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना है? एक तो ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा वाला इतना है तो ये ऊपर वाला हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले का कितना है? 1 है, तो 8 - 1, 27 में से 8 को घटाओ और 64 में से 27 को घटाओ, तब जाके ये काम आपका होगा। आई बात समझ में? तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 19 हो गया। और ये कितना हो गया? 7, 14, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो चीज़ें समझ में आई आपको कैसे हो रही है कैसे नहीं? तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि शंकु में मोस्टली ये क्वेश्चन जो है ना, ये निकलता है। ये क्वेश्चन ही सबसे हार्ड है, इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। अब शंकु का कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं ना, ये आप वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं शंकु का कि तिर्यक ऊंचाई कितनी, और ये सब फॉर्मूला लगाने से ही हो जाएगा आपका। ज़्यादा इसमें इतनी बहस करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले लगाने से ही आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइम हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि πr/l फॉर्मूले को लगाओ, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है, ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं, इसकी त्रिज्या ये है, तो शंकु का आयतन निकालिए, तो ये सब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ये ऐसे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, एक शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार पर रखे हुए, मतलब कि एक आधार ले लिया मैंने A। ठीक है, तो इस पे शंकु बना हुआ है। ठीक है, सेम आधा मैंने ले लिया A। इस पे अर्धगोला भी बना हुआ है, सेम आधा ले लिया मैंने ये। तो इस पे क्या रखा हुआ है? बेलन भी है, मतलब कि ये हो गया बेलन, ये बेलन भी रखा हुआ है, ये भी A है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ तो क्या है? अब उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब इसकी हाइट भी समान है, इसकी हाइट भी समान है, इसकी हाइट भी समान है। अब मुझे बताओ उनके आयतन का अनुपात क्या हुआ? जब आयतन का अनुपात इन सबका निकालना है तो आयतन का सूत्र भी तो सबका लगाना पड़ेगा। ठीक है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr² अनुपात अर्धगोले का 2/3 होता है πr3, और बेलन का कितना होता है? πr²। सब में पाई तो कॉमन आएगा,
ये पाई तो सारा हट जाएगा गेम। यहाँ पे R1 R2 R3 कर दो, ठीक है। और सब में आप देखोगे, सब में देखोगे R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है और R की वैल्यू कितनी है। अगर आधार समान है तो R की वैल्यू ऑफकोर्स समान आएगी, ठीक है। R की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी, ऑफकोर्स समान आएगी। सबसे पहले तो एक काम करो आप, ठीक है, ये 1/3 तो यही रहने दो, ठीक है। ये जो R1 है, ठीक है, वो क्या दे रखा है मुझे, a/2 होगा मेरा, ठीक है। ये देखो R1 का स्क्वायर कर दो और हाइट समान है। देखो यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं, यहाँ पर भी हाइट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, बताइए क्या कर सकते हैं। एक काम करो, पूछो क्या। ये तो हो गया 1/3 R1 का स्क्वायर, ये हाइट यहीं लिख दो 2/3 R2 का क्यूब, ठीक है। और ये R3 का स्क्वायर और h, ठीक है। ये यहाँ पर ये h और ये h दोनों पड़े हुए रहने दो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले तो 3 का गुणा कर दो सब में, ताकि भाग वाला सिस्टम, इसमें 3 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, R1 का स्क्वायर h मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 का गुणा करूंगा तो 2 R2 का क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 3 का गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, ठीक है, 3 R3 का स्क्वायर और h मिल गया, ठीक है। अब देखो सब में ये R समान है, सब में R समान है, ध्यान रखना। अभी मैं समान लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। ये देखो यहाँ पर h दे रखा है और यहाँ पर भी h दे रखा है, ठीक है। अब क्या रखा है यहाँ पर, क्या बोला है, उनकी ऊंचाई समान है, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऊंचाई समान है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, इसकी जो हाइट है, ये देखो इसकी जो हाइट है, ये चीज़ समझ में आई, इसकी जो हाइट है वो इन सब की हाइट के बराबर है, ये चीज़ तो आप एग्री कर रहे हो। और जब ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो इसकी यहाँ से, इसकी यहाँ से, इसकी यहाँ से और इसकी यहाँ से हाइट हमेशा समान होगी। मतलब ये जो त्रिज्या है वही इसकी हाइट है, मतलब कि ये जो त्रिज्या है वही इसकी हाइट है। मतलब हाइट इजिकल टू आर लिख सकता हूँ मैं, हाइट इजिकल टू आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ जब एच जो लिखा हुआ है वहाँ पर मैं आर कर दूँ तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, R1 का क्यूब हो गया, ये 2R2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3R3 का क्यूब हो गया। आई बात समझ में, R1 R2 R3 हटा दो, क्या आ गया यहाँ पर, R क्यूब 2R क्यूब और 3R क्यूब, ये R क्यूब को हटा दो, 1:2:3, ये आपका आंसर आएगा। और ये किसका है, एक किसका है, शंकु का जो पहले लिखा है उसका, दूसरा किसका है, ठीक है, अर्धगोले का, और तीसरा किसका है, बेलन का, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा हुआ है तथा जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबाया गया है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर जो चीज़ पूछी है ना वो क्या है, देखो 2 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा हुआ है, एक बेलन है, ठीक है। चीज़ समझना तो पीछे वाला क्वेश्चन फिर से समझ में आ जाएगा, चीज़ों को 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ये हो गया, ठीक है, बेलन। अब इसके अंदर एक गोला मैंने डाल दिया, ये लो मैंने गोला इसके अंदर फेंक दिया, तो अब पानी भरा हुआ है जिसके आधार की त्रिज्या जितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उड़ जाएगा। 2 सेंटीमीटर गोले का है, गोले का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब मुझे बताओ पानी का उठा हुआ स्थान, पानी का उठा हुआ स्तर इजिकल टू गोले का आयतन, यही होगा क्या, यही होगा ना, पानी का उठा हुआ स्तर इजिकल टू गोले का आयतन। और पानी का शेप किस में, पानी किस शेप में है, बेलन के शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे कर दो, ठीक है। और यहाँ कर दो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये पाई से तो पाई को काट दो यहाँ पर, सबसे पहले तो आर कितना है, पानी का आर मैं क्या लिखूंगा, पानी का आर तो मुझे यहाँ पर 4 दे रखा है, ठीक है, वही लिखूंगा 4 × 4। और पानी की हाइट, अब कितना पानी बाहर निकला वो तो इस हाइट से मुझे पता चलेगा, मतलब मुझे पानी की हाइट निकालनी है, ठीक है। और 4/3 तो यही हो गया, और गोले का जो त्रिज्या है वो मुझे दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 × 2 कर दो, ठीक है, आपका काम हो गया। 4 मतलब कि ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, ये 4 मतलब कि ये 4 यहाँ से कट गया, तो हाइट कितना आ गया 2/3, ये इसकी हाइट आ गई, यही हमारा आंसर है, कितना पानी बाहर निकल गया। मतलब कि चीजें समझ में आना चाहिए कि मैं जितना गोले का आयतन जितना होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा, आई बात समझ में। तो यही चीज है, अगर इसमें बोल दिया कि मैंने शंकु को डुबो दिया तो बताओ कितना पानी बाहर निकला, तो शंकु का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल के आ जाएगा इनका, ठीक है। तो ये चीजें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे जिसमें यहाँ से पानी जा रहा है और इस कुएं में, टंकी में पानी डालना है, ठीक है, या फिर किसी खेत में पानी डालना है, तो मुझे बताऊं उसमें कितना समय लगेगा। तो इसका एक ट्रिक मैंने बनाई है, जिसमें पानी जा रहा है, जिसमें पानी जा रहा है
अपन जिससे पानी आ रहा है, जिससे पानी आ रहा है, जिसमें पानी जा रहा है और जिसमें पानी आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का आयतन हम लोग भाग कर देंगे, काम हो जाएगा आपका, समय निकल जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से, ये पाइप है, उससे 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या हो रहा है, 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरी टंकी में पानी गिरता है। तो किस में गिरता है, अब देखो फॉर्मूला चेक करो, जिसमें अपन जिससे, फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, जिसमें अपन जिससे, तो किस में आ रहा है पानी, टंकी में आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, टंकी में आ रहा है, मतलब टैंक का आयतन, और किस से आ रहा है, पाइप से आ रहा है, तो पाइप का आयतन, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो टैंक का आयतन क्या है, टैंक कैसा है, टैंक कैसा है, टैंक हमेशा देखो मेरे हिसाब से तो हमेशा टैंक बेलनाकार ही माना, सिर्फ टैंक लिखा हुआ है तो बेलनाकार, क्योंकि इसकी 10 मीटर व्यास दे रखी है और 2 मीटर गहरी टंकी दे रखी है, मतलब ये बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाइप का आयतन, पाइप भी तो बेलनाकार होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, ठीक है। तो टैंक का सबसे पहले फिलअप कर देते हो, पाई और आर कितनी दे रखी, 10 मीटर का व्यास दे रखा है, तो मीटर के हिसाब से अगर हमें देखना है तो 5 कर देंगे हम लोग त्रिज्या, ठीक है, ये मीटर है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट कितनी है, 2 मीटर गहरी, ठीक है, ये 2 मीटर इसकी हाइट है, चलो ठीक है, 2 मीटर गहरी भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ कि पाइप का आयतन कितना है, 2 सेंटीमीटर व्यास है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 100 का भाग दे दूंगा, तो 10 इंटू यहाँ पे 100 कर देता हूँ मैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो व्यास है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें मैं मीटर में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, मीटर में लिखी, उसके बाद ये तो हो गया, 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, कितने समय में टैंक पूरा भरेगा, हाइट की बात कर रहा है ये, तो हाइट देखो 3 किलोमीटर प्रति आवर, जब ये जो हाइट बोलेगा ना तो ये चीज आपको मेंशन करनी है हमेशा, 3 किलोमीटर प्रति आवर, 3 है, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, कैसे करेंगे इसको, 3 किलोमीटर प्रति आवर, ये देखो किलोमीटर में, ये कितना है किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 का क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और होवर जो होता है वो मीटर के हिसाब से चलता है, इसलिए इसको कुछ भी इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या आपको, ये चीज़ मैंने कैसे करी, समझ में आ गई। चलिए सेंटीमीटर टू मीटर में बदला, कुछ भी नहीं किया, और ये पाई तो आगे है ही, ठीक है। अब आप इसे काटो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप इन्हें काटोगे आपका काम बन जाएगा, जैसे पाई से पाई को काट दो, इस 10 को इस 10 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, इस 10 को इससे काट दो, ये दो तीनों जीरो को ये तीनों जीरो से काट दो, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, 5/3, 5/3, और ये कितने में निकला, घंटे में निकला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होवर लिखा हुआ है, ये घंटे में निकलेगा, 5/3 घंटे, अगर तो टोटल मिला के यहाँ पर 1 घंटा इसका भाग करोगे आप तो पॉइंट में आएगा 1.2 बचेंगे, जो आ जाएगा 6, और ये करीबन आपका मान लो कि 6 और फिर बच गया 2, फिर 6 6 6, ये तो ऐसे जाएगा। तो एक काम करो, ये आपका करीबन हो जाएगा 1.5 घंटे के आसपास, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, सिर्फ समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ये बेलनाकार पाइप है जिसकी इतनी त्रिज्या दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखना 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, सीधी सी बात है, जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। अब इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को यहाँ पे मीटर दे रखा है लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं मीटर में बदलूंगा, 60/100 पहले ही लिख दो इसको, और यहाँ पर ये भी मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये भी मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे सॉल्व करो। क्या है, पानी किससे आ रहा है, पानी पाइप से आ रहा है, तो पाइप से आ रहा है पानी, ठीक है। किस में आ रहा है, तो बताओ, ये टंकी में आ रहा है, टंकी में आ रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, टंकी, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो टंकी है ना, ये 4x3 और इसकी हाइट जो 1.54 है, आई बात समझ में, हाइट है 4x3, मतलब कि ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब कि ये आप मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपन को मिली, ठीक है, L/B/H अपन को मिल गया, ठीक है, ये ऐसा ही होगा, L/B/H, लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई यहाँ पे साथ में दे रखी है, ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और पाइप का तो πr²h, ये होगा πr²h हो जाएगा। चलिए, तो समय मुझे निकालना है, तो समय निकालने का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। L/B/H कितना हो गया मेरा, 3 × 4 × 1.54, सब मीटर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाई तो पाई हो गया, आर यहाँ पे कितना हो रहा है, 7/100, 100 को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, फिर से 7/100 कर देता हूँ, 100 को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड, चाल से गुजर रहा है, इसकी 40 की हाइट होती है, तो 5 हो गया, आई बात समझ में,
ये 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, काट दो बस, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 22/7 22 और ये 7 को यहाँ कर दो। ठीक है, इस 22 से यहाँ से काटो इसको। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 हो जाएगा, इस 7 से इस 7 को काट दो, इस 7 से इस 7 को काट दो। ठीक है, इस 5 से अब एक काम करो, इस 5 से इसको काट दो, 20 आ गया। आपके पास क्या बच गया, 3 × 4 × 20 × 100, ये बच गया आपके पास। 3 × 4 × 20 × 100, यही बच गया ना आपके पास। चलिए, तो ये हो गया आपका काम। अब मुझे बताओ कि क्या चीज़ें छूट रही है, क्या चीज़ें नहीं छूट रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये करीबन आपका 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 12 12 × 12 12 दूनी 24 24, ये करीबन इतने सेकंड्स हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ? तो कुछ इस तरीके से ये सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और इस जो मैंने करी है, ये जो मार्किंग करी है सब जगह, ठीक है, कि कौन सा मीटर में, कौन सा सेंटीमीटर में, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में करी है। कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है। मैं यहाँ पर बुक्स लेके नहीं बैठता हूँ, ताकि मुझे पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कहीं पे भी मिस्टेक्स आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं स्पीड को बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी टाइप की रिस्क नहीं लेना चाहता। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप चीज़ों को संभालेंगे और आगे चलते हैं और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इन QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। द लर्निंग क्लासेस में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।